बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो अब टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस करना है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो हमारी सीरीज़ चल रही होती है, और बेसिकली ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि जो डे टू डे हम सर्जरीज़ कर रहे होते हैं वो हम आपसे डिस्कस करते रहें। तो ये बड़ी रेयर इंजरी होती है और रेयरली ही परफॉर्म्ड ऑपरेशन है, जो कि बहुत कॉमनली इवन लाहौर जैसे सेंटर्स में भी बहुत कॉमनली परफॉर्म नहीं होता। आर्थोस्कोपिक पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन। पीसीएल नी का वो लिगामेंट है जो पीछे से आगे की तरफ आता है, जिसका काम अगर मैं उसके मॉडल में आपको दिखाऊं तो उसमें ये जो है ये पीछे से, ये अगर स्क्रू नज़र आ रहा हो आपको तो ये स्क्रू में आपको नज़र आ रहा है कि ये पीछे से लिगामेंट अंदर की तरफ जा रहा है। इसका काम ये है कि ये जो हड्डी है जो जिसको हम टिबिया बोलते हैं, इसको पीछे जाने से रोकना है, ठीक है। और उसकी वजह से जो अप हिल एक्टिविटीज़ होती हैं या स्टेयर्स को ऊपर की तरफ जाना है, वो उसमें पेशेंट को बहुत इंस्टेबिलिटी फील होती है। जो अप हिल उसने कहीं हाइकिंग पे या वैसे भी मरी वगैरह में जाता है तो उसने जो ऊपर चढ़ना है उसके लिए उसको मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि नी बार बार पीछे की तरफ स्लिप कर रहा होता है। ये भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, डैशबोर्ड इंजरीज, और या जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद द मोटर बाइक होता है जिसमें नी डायरेक्टली जाके बेंडेड पोजीशन में हिट करता है रोड के ऊपर। उसमें बोन्स चूँकि बहुत स्ट्रांग होती हैं तो फ्रैक्चर से तो बचत हो जाती है, लेकिन लिगामेंट टूट जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो इंजरीज होती हैं वो तो एसीएल की होती हैं, लेकिन तकरीबन 10 to 20% पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कंबाइन इंजरी होती हैं, या फिर ये है कि पीसीएल की आइसोलेटेड इंजरी भी आ सकती है, या उसके साथ पोस्टरोलैटरल कॉर्नर है वो, यानी एक डिस्कशन कैन गो ब्रॉड। तो इसमें जो हमारे पास पेशेंट थे इनकी पीसीएल की इंजरी थी और एसीएल का भी सस्पेक्टेड टीयर था जो एमआरआई पे फाइंडिंग्स थी। लेकिन जब हमने आर्थोस्कोपी की तो आर्थोस्कोपी में द एसीएल वाज इंटैक्ट और पीसीएल की कंप्लीट इंजरी थी फ्रॉम द टीबिया, कंप्लीट कट ऑफ था। एंड इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग केस कि जिसमें हमें एसीएल को बचाते हुए पीसीएल की रिकंस्ट्रक्शन करनी थी। वो मोस्टली एक समझ लें कि जो रूटीन है उसमें ये है कि एसीएल को भी शेव ऑफ कर देते हैं, फिर पहले पीसीएल को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन दोबारा की जाती है। लेकिन इस केस में चूँकि एसीएल इसका इंटैक्ट था तो दैट वाज मोर चैलेंजिंग कि आपने आगे से स्कोप डाल के पीछे की तरफ जाना है, पीछे की सारी स्ट्रक्चर्स को देखना है, शेविंग करनी है, उसको क्लीन करना है। तो यानी आपने स्कोप यहाँ से डाली हुई है, अब आप यहाँ पे आके इस जगह को कैसे देखेंगे, उसके लिए जो स्पेशल हमारी टेलीस्कोप्स होती हैं उसे हम कहते हैं कि वो 70 डिग्री की टेलीस्कोप चाहिए होती हैं। बहरहाल वो हमारे पास नहीं थी। 30 डिग्री की स्कोप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सारा परफॉर्म किया, बट इट टुक अस 3 आवर्स। तो हमें टूरनी के भी दरमियान में ओपन करना पड़ा। सो दैट वाज मोर चैलेंजिंग। तो इसीलिए मैं ये इसको डिस्कशन में लेकर आया हूँ कि ये चीज़ें कई दफ़ा रेयरली होती हैं लेकिन हो रही होती हैं, और मेरी जितनी टॉक्स होती हैं या जितने मेरे वीलॉग्स होते हैं वो इस वक्त के सिनेरियोज़ के मुताबिक जो हमारे पास डे टू डे केसेस हो रहे होते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, जो रूटीन डे टू डे हम सर्जरीज कर रहे होते हैं। यानी हमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट सेक्टर में लिस्ट होती है वो तकरीबन 10 to 12 केसेस की होती है, और जिसमें एडवांस ऑर्थोपेडिक्स जो इलेक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें पीसीएल की रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आपको क्लिप्स भी हम शेयर करेंगे, उसके एक्सरेज भी शेयर करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज भी, और पेशेंट के कमेंट्स या उसके जो आइडियाज़ और जो उसकी क्वेरीज़ हैं वो भी हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट लाइकली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द फ्यूचर, कि कोई अगर ऐसा पेशेंट आपकी नज़र में होता है या आप खुद पेशेंट हैं तो उससे आप फ़ायदा भी हासिल कर सकें, और अगर आपको कोई उससे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है सो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मुझे 5 माह पहले क्रिकेट खेलते हुए एसीएल और पीसीएल इंजरी हुई थी। तो काफ़ी जगह गया जिस वजह से मुझे वो आराम नहीं आ रहा था। एट द एंड मुझे किसी ने रेफ़र किया कि डॉक्टर खालिद मलिक साहब के पास जाएँ। तो अब कल मेरा ऑपरेट और मैं काफ़ी उम्मीद हूँ कि मैं उसके बाद रिकवर कर लूँगा। रहीम। अच्छा, ये पेशेंट है, क्या नाम है बेटा आपका? उस्मान साहब जी, उस्मान साहब हमारे पास आए हैं। इनकी मल्टी लिगामेंटस इंजरी का डायग्नोसिस है जिसमें एसीएल और पीसीएल दोनों की इंजरी है।
MRI हमने करवा ली हुआ है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि MRI में क्या फाइंडिंग्स हैं। कंप्लीट ACL टीयर है और कंप्लीट ही PCL का टीयर है विद मीडियल मेनिस्कस, और मेनिस्कस की भी इंजरी भी है। अब आपको बताएंगे आपको कंप्लेंट क्या होती है, क्या मसला होता है? वैसे तो मुझे चलने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब मैं सजदे में जाता हूँ तो ऐसे जैसे मेरा जो नी है वो खुलने लगती है। ठीक है, उसके अलावा मुझसे रनिंग नहीं हो पाती। ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है कि जब मैं सीरियन चल रहा होता हूँ तो कोई वेन खींची जा रही है, मतलब पट्टा खींच रहा होता है, ठीक है। और उतरते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? उतरते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इस दौरान आप कहीं ये मरी वगैरह या इधर उधर जाते हैं तो ऊपर चढ़ने में और ढलान से उतरने में कोई मुश्किल आती है? मैं वैसे गया नहीं, लेकिन ढलान में चढ़ते हुए ऐसे जैसे कोई मसल जो है पुल हो खींच रहा होता है, चलने में नहीं मसला। चले। अच्छा, इनकी ये सारी कंप्लेंट्स जो है ना, ये PCL से रिलेटेड हैं और जो कि लिगामेंट से रिलेटेड है। हम इनकी आर्थ्रोस्कोपी पहले करेंगे डायग्नोस्टिक, एंड देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। लेकिन मोस्ट लाइकली इनकी PCL की रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम जाएंगे। अगर हम एग्जामिनेशन पे आते हैं तो क्वाड्रिसेप्स की कोई वेस्टिंग मार्क नहीं है। इकट्ठा करें, मुकम्मल इकट्ठा कर लें। कंप्लीट इनकी फ्लेक्शन है और कंप्लीट ही एक्सटेंशन है, कोई एक्सटेंशन लैग नहीं है। सो मोस्ट लाइकली इन्होंने अपनी रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छी की है ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये अगर हम इनकी वो देखें तो ये पोस्टीरियर सैगिंग है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर ड्रार इनका है। इंटीरियर अगर हम वो करें तो इंटीरियर ड्रार उतना सिग्निफिकेंट अभी नहीं है, एंड पॉइंट के साथ है। लेकिन PCL की ये उसको अगर हम एग्जामिन करते हैं तो पोस्टीरियर इनका काफ़ी सैगिंग हो जाती है। अगर मैं थोड़ा इंटरनल रोटेशन में, आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, ठीक है। इंटरनल रोटेशन में भी इनका वही स्लोकम को अगर हम करते हैं, और एक्सटर्नल रोटेशन में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो लैटरल साइड भी इनकी थोड़ी सी लैक्स है। अगर हम इनका वेल्गस स्ट्रेस करते हैं, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। वेरस स्ट्रेस इज क्वाइट नॉर्मल, बोथ इन 30 डिग्री फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, हो गया। और इसके साथ हम अगर इनकी पेटेलर वो देखते हैं तो पेटेलर ट्रैकिंग इनकी बिल्कुल ठीक है। अगर हम मेनिस्कस के लिए देखते हैं तो मीडियल मेनिस्कस के लिए अगर आपको पेन हो तो आपने मुझे बताना है। इट्स क्वाइट गुड। सो दिस कुड बी, जो MRI की फाइंडिंग है, दैट कुड बी द एक्सटेंडेड, यानी इसके एग्जिजरेटेड फाइंडिंग्स कई दफ़ा आ जाती हैं MRI के ऊपर फॉर द सेक ऑफ मेनिस्कल इंजरी, कि अगर मेनिस्कस का टीयर था तो वो अब बहुत ज़्यादा शायद वो नहीं है, बट ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग ऑफ, और इसका मैकमरे इज़ क्वाइट नेगेटिव। अगर हम एप्ले ग्राइंडिंग करते हैं तो देन वी कैन मेक इट एप्रिशिएबल। और अंडर एनेस्थीसिया हम इनका जो है पिवट शिफ्ट भी करके तो बहुत देखते हैं, उसकी भी हम एक शॉर्ट सा क्लिप बनाएंगे कि जिसमें हम पिवट शिफ्ट अंडर एनेस्थीसिया जब हम इनको एग्जामिन करेंगे तो उसको भी हम वो करेंगे। सो आवर प्लान इज़ टू गो फॉर आर्थ्रोस्कोपी फर्स्ट टू मेक इट श्योर व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑन MRI। तो उसमें हम कंफर्म करेंगे कि ACL की और PCL की कंप्लीट इंजरी है। मेनिस्कस को भी हम ऑल द वे देखेंगे, यानी 360 डिग्री है जो हम एग्जामिनेशन है अंडर एनेस्थीसिया आर्थ्रोस्कोपिकली, तो वो हमने करना है। उसके बाद हमने फर्दर इसका वो करना है। इनसे जो हमारा डिस्कशन हुई है वो यही है कि हम इनका जो है अभी, क्योंकि अगर PCL की रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम जा रहे हैं तो हम इनका पेरोनियस टेंडन लेंगे, क्योंकि पेरोनियस टेंडन में हमें लेंथ भी और स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी, विड्थ भी उसकी अच्छी होगी, और जिसको हम थोड़ा सा रीइंफोर्स करेंगे विद दी जो मसलिन टेप है, उसके साथ हम इनकी थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट कर देंगे। सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। और साथ ही हम इनका PRP भी इंजेक्ट करेंगे, बोथ इन द जॉइंट एंड इन द कंटेंट ऑफ द ग्राफ्ट। सो होपिंग सो कि ही विल बी ऑल राइट। लेकिन ये है कि अभी हम इनको स्टेज्ड प्रोसीजर कहा है। जैसे मैंने कहा है कि अगर हम एट ए टाइम ACL और PCL की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो आर्थ्रोफाइब्रोसिस और स्टिफनेस इन द नी, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, क्योंकि वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आर्थ्रोफाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा होता है और उसमें स्टिफनेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और सम ऑफ द पेशेंट वी हैव टू गो फॉर जो उसकी मूवमेंट आपको अंडर एनेस्थीसिया मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, तो वो unattended manipulation that can lead to rupture of the tendon again. So the safe approach is we have to go for reconstruction of intra-articular segment first and one extra-articular if we have.
जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, एक पेशेंट में हमने पीएलसी और पीसीएल की रिकंस्ट्रक्शन की थी, दूसरे में हमने मीडियल कोलैटरल और पीसीएल की रिकंस्ट्रक्शन की थी, फिर नेक्स्ट स्टेज पे हमने उनके एसीएल रिकंस्ट्रक्ट किए एंड द पेशेंट आर क्वाइट कंफर्टेबल. So thank you very much. We'll discuss with you the post-operative procedure and maybe the operative procedure as well. तो पहले मैं पीसीएल और की इंजरी के लिए आया था. डॉक्टर खालिद साहब ने ऑपरेट का मुझे कहा था कि सर्जरी होगी आपकी, तो मेरे को मेरा ऑपरेट हुआ और अब मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ. अभी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं कि कैसे फिजियोथेरेपी से ये और ठीक होगा, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.